इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह रीलोड कर सकते हैं डेटा अपने फॉर्म में ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। पिछले चंद ट्यूटोरियल से हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं अपनी डेटा को डेटाबेस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था और ये है हमारा एक्चुअल फॉर्म जिससे हम जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म लोड होता है और फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं। रन करता हूँ मैं इस एप्लीकेशन को और हम अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं इस फॉर्म से। लेकिन जब डेटा इंसर्ट हो जाए तो फिर हमने उसको अपडेट का प्रोसेस भी ऐड करना है और उस अपडेट के प्रोसेस से पहले हमने, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस रो पे डबल क्लिक कर दूं तो ये फॉर्म को दोबारा हमारे सामने आना चाहिए और वो जो डेटा हमने ऑलरेडी एंटर किया है उसको यहाँ पे लोड होना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल में हम उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं किस तरह करेंगे। ये है हमारा फॉर्म और डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये मुझे बताए कि कौन सा रो सेलेक्टेड है और ये मुझे दे ये वैल्यू स्टूडेंट आईडी की। क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की का क्या मकसद होता है कि आइडेंटिफाई करें या हमें बताए कि कौन से रो के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको सप्लाई करते हैं 4 तो इसका मतलब है कि ये इस रिकॉर्ड की बात हो रही है। अगर हम इसको सप्लाई करें 8 तो ये इस रिकॉर्ड के हवाले से बात हो रही है। तो किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले मैं फंक्शनैलिटी ऐड करता हूं ताकि ये हमें रो और इस स्टूडेंट आईडी के बारे में बताए। तो किस तरह करेंगे, डबल क्लिक, हम क्या करेंगे, इस डेटा ग्रिड व्यू का की इवेंट्स में चलेंगे, प्रॉपर्टीज, और फिर इवेंट्स में चलते हैं और हम चाहते हैं जब हम यहाँ इस पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक इवेंट जो है तो ये हमें मालूम करके दें कि कौन सा रो पे हमने क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है और उसकी आईडी क्या, स्टूडेंट आईडी क्या है। तो जनरेट कर दें डबल क्लिक इवेंट। जनरेट हो गया, आपके सामने है। अब हम इसके लिए कोड कर, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि कौन सा रो सेलेक्ट है। तो डिम रो टू अपडेट या रो सेलेक्टेड, जो भी आप करना चाहें, नाम इसको देना चाहें एज इंटीजर। इंटीजर होगा वो कि कौन सी रो है। मसलन ये तीसरी रो है, 1 2 3, और ये 8वीं रो है। इस तरह किस तरह करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू का नाम स्टूडेंट लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज और गेट फर्स्ट रो। तो मुझे फर्स्ट रो दो, चूंकि हम एक ही रो सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम अपने डेटा ग्रिड व्यू में, तो वही फर्स्ट रो होगा। और इसकी स्टेट क्या है, स्टेट इसकी होगी सेलेक्टेड। किस स्टेट में, सेलेक्टेड स्टेट में। तो मैंने क्या किया, जब हम रन करते हैं इस पे और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट रो है क्योंकि यही सेलेक्टेड है, आप जैसे कि देख रहे हैं सेलेक्टेड। तो ये हमें रिटर्न करेगा थर्ड रो। अब हम चाहते हैं जो रो हमने सेलेक्ट की है उसका स्टूडेंट आईडी हमें दे। स्टूडेंट आईडी इस सेल से, ये रो में ये इंडिविजुअल सेल्स हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो सेल है उसका हमें ये आईडी दे। तो किस तरह, बहुत आसान, और मैं इसको देता हूँ स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर, इंटीजर है। और किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, रो से फाइंड करेंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो स्टूडेंट्स लिस्ट डेटा ग्रिड
वैल्यू डॉट रोज, और रो कौन सी है, रो टू अपडेट या सेलेक्टेड रो, और फिर उसका जो सेल है, सेल्स, कौन सा सेल, स्टूडेंट आईडी सेल, और उसकी जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। हमेशा याद रखें ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ये एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी, अगर आपने यहाँ पे आईडी दे दिया तो काम नहीं करेगा। स्टूडेंट आईडी ये इसको इसी हेडर के थ्रू फाइंड करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले लाइन में जो रो सेलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल दूसरी रो सेलेक्टेड है, तो ये हमें उस रो का नंबर देगा, इंडेक्स। जब हमें इंडेक्स मालूम हो गया तो हम चाहते हैं कि इस सेल की वैल्यू हमें दे स्टूडेंट आईडी की। तो मैंने क्या किया, रो, और फिर उसको रो दिया, कौन सी रो है, सेकेंड, और उसका सेल है स्टूडेंट आईडी, और उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू के थ्रू अपने रिकॉर्ड को ओपन करना है इस फॉर्म में। लेकिन अगर आप देख लें तो कोड हमारे पास मैनेज स्टूडेंट्स फॉर्म में है, और हमने डेटा को अपलोड करना है स्टूडेंट इन्फो फॉर्म में। तो हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस स्टूडेंट आईडी को इस फॉर्म में, क्योंकि अगर हम इस फॉर्म में चलें और इसकी प्रॉपर्टी में चलें तो आप देख रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि स्टूडेंट आईडी को हम इसको असाइन कर सके। तो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। तो विजुअल बेसिक डॉट नेट में प्रॉपर्टीज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट कंट्रोल, या बहुत आसान है, क्लास के बिल्कुल नीचे यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है आप इसको यहाँ पे लेके, आप यहाँ कहीं और भी देख सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा प्रॉपर्टीज को हमेशा टॉप पे लिखा करें। और मैं देता हूँ एक फील्ड या क्लास लेवल वेरिएबल, और जो कि होगा स्टूडेंट आईडी और इंटीजर, और मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ 0। फिर मैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूँ। प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की, और स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर। तो आप देख रहे हैं ये अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि विजुअल बेसिक डॉट नेट जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो हमने इसके आगे लिखना है स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ताकि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। और फिर एंड प्रॉपर्टी हो गया। अब मैंने क्या करना है, गेट और सेट करना है। तो गेट, और आप देख रहे हैं जैसे ही मैं गेट लिख दूं ये मेरे लिए ये जनरेट कर देता है। और गेट क्या है, रिटर्न करो स्टूडेंट इंटीजर, और वैल्यू सेट किस तरह करने हैं, स्टूडेंट इन आईडी इंटीजर इक्वल्स टू वैल्यू। तो हम प्रॉपर्टी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, पहले मैंने क्लास लेवल वेरिएबल क्रिएट किया, फिर प्रॉपर्टी को क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी का नाम है उसका, और वैल्यू क्या है उसकी। इसके बाद मैंने गेट और सेट किया। नेक्स्ट चीज हमने क्या करना है, चूंकि हम डेटा को रीलोड करते हैं अपडेट प्रोसेस के लिए, तो हमें एक और प्रॉपर्टी की भी जरूरत है। तो प्राइवेट इज अपडेट boolean एज boolean, और ये होगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स कि अपडेट नहीं है। और फिर इसकी लिए करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं, इज अपडेट as boolean, और end property, और फिर get और set। तो get क्या है, रिटर्न करो is update boolean, और set क्या है, is update boolean equals to value।
तो मैंने दो प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया, स्टूडेंट आईडी और इज अपडेट, कि ये अपडेट का प्रोसेस है या नहीं। अब हम इसको अपने कोड में यूज करेंगे। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, इस वैल्यू को इस फॉर्म में। सो इस फॉर्म से वैल्यू ट्रांसफर होगी इस फॉर्म में। तो किस तरह? बहुत आसान। dim student info screen as new student info form। आपने हर हाल में न्यू देना है और फिर वैल्यू को असाइन कर दें स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन डॉट, प्रॉपर्टी का नाम इस केस में है स्टूडेंट आईडी, जैसे कि हमने डिफाइन किया था। प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट आईडी और वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये। और उसके बाद स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन डॉट इज अपडेट, एक और प्रॉपर्टी, सॉरी इज अपडेट, और ये अपडेट है क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं फॉल्स, सॉरी ट्रू, अपडेट करना चाहते हैं ट्रू। और उसके बाद स्क्रीन को शो करो, डॉट शो स्क्रीन, शो डायलॉग। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस फॉर्म का। चूंकि विजुअल बेसिक में आदत होती है स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्ट नहीं देते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म डॉट शो या शो डायलॉग, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने यहाँ पे किया है, शो डायलॉग, स्ट्रेट अवे स्टूडेंट इन्फो फॉर्म और शो डायलॉग, नथिंग एल्स। लेकिन विजुअल बेसिक डॉट नेट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हमें अगर प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो हमें इस तरह करना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। हो गया। अब मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं स्क्रीन ओपन हो जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कोई भी वैल्यूज हमारे सामने नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं है। तो अब इस प्रोसेस को भी ऐड करते हैं और ये कब ऐड होगा? जब ये फॉर्म लोड होगा। तो फॉर्म लोड इवेंट में इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म और देखते हैं फॉर्म लोड इवेंट यहाँ पे मौजूद है या नहीं। कोई फॉर्म लोड इवेंट नहीं है तो डबल क्लिक कर दें कहीं भी और फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इफ, अगर इफ इज अपडेट, अगर अपडेट है तो तब ये काम करो, if this is update process then reload the data for update। सबसे पहले हम चेक करेंगे, आप अमूमन इस कोड को इस तरह देखते हैं, if update is equal to true। तो अगर आप is equal to true ना लिखें तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये ट्रू की बात हो रही है। अगर हम इसके आगे फॉल्स लिख दें तो फिर ये फॉल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कुछ ना लिखें इसका मतलब है कि ये कंडीशन जब ट्रू हो। और अपडेट का क्या है, ये हमारी ये प्रॉपर्टी है, इज अपडेट। तो अब हमने क्या करना है, डेटाबेस से डेटा उठाना है। चूंकि हमारे पास स्टूडेंट आईडी अब मौजूद है तो हम उस रिकॉर्ड को उठाएंगे डेटाबेस से। तो किस तरह उठाएंगे, मैं एक सब क्रिएट करता हूं, लोड डेटा एंड मैप टू कंट्रोल्स। डेटा को लोड कर दो और फिर उसको कंट्रोल के में डाल दो। अब इसको डिफाइन भी करते हैं इस सब को, प्राइवेट सब load data and map to controls।
हमारा सब है। और हमने क्या करना है, एक डेटा टेबल लेना है, dt student detail, और ये है डेटा टेबल, और वैल्यू इसकी कहाँ से आ रही है, एक फंक्शन है get student data, एक फंक्शन है। इस फंक्शन को भी क्रिएट करते हैं, चूंकि हम इसको इक्वल कर रहे हैं डेटा टेबल से, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा डेटा टेबल एज डेटा टेबल, और फिर हम इसमें एक डेटा टेबल को क्रिएट करते हैं, dt student data as new data table, फिर रिटर्न करते हैं इस डेटा टेबल को, dt student data। करंटली ये एम्प्टी है, तो हमने इसमें डेटा को लोड करना है। ये हम इससे पहले ये प्रोसेस कर चुके हैं जब हमने डेटा को लोड किया था इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में, तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, और वैल्यू आ रही है app.config फाइल से configuration manager dot connection string dbx dot connection string, फिर SQL connection object, और कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमने पिछली लाइन में डिफाइन किया। उसके बाद कमांड ऑब्जेक्ट, SQL कमांड ऑब्जेक्ट, फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम students get student detail by id by student id। ये स्टोर प्रोसीजर अभी तक डिफाइन नहीं है। और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि हमने पिछले लाइन में इसको डिफाइन किया, और जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे तो हमने ये लाइन हर हाल में लिखनी है, कमांड टाइप, और कमांड टाइप इज डॉट स्टोर प्रोसीजर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं डिफाइन करता हूँ इस स्टोर प्रोसीजर को। इसको कॉपी कर देते हैं, SQL सर्वर में चलते हैं, अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए, स्टोर प्रोसीजर में मैं चलता हूँ, न्यू स्टोर प्रोसीजर और या न्यू क्वेरी, सो क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम, और हमने इसको सप्लाई करना है स्टूडेंट आईडी, क्योंकि हम एक ही रिकॉर्ड को लोड करना चाहते हैं, इसी वजह से हमने फाइंड किया था स्टूडेंट आईडी। और चूंकि स्टूडेंट आईडी इंटीजर है तो इंट, आप देख रहे हैं ये इंट है। उसके बाद एज और बिगिन और एन एंड, तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, कौन से रिकॉर्ड को, जिसमें स्टूडेंट आईडी जो है इक्वल्स टू जो स्टूडेंट आईडी हम इसको सप्लाई करेंगे, सिंपल एज दैट। ये स्टूडेंट आईडी जो हम इसको सप्लाई बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना है, फिर पैरामीटर्स देंगे। आप पैरामीटर्स ओपन से पहले भी दे सकते हैं, कनेक्शन को ओपन से पहले। डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू एट स्टूडेंट आईडी, और वैल्यू कहाँ से आ रही है,
हमारी प्रॉपर्टीज से, इस प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी या मी डॉट स्टूडेंट आईडी, दोनों सही है। हम इसको सप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, डेटा रीडर को हमने यूज करना है। तो dim reader as SQL डेटा रीडर और कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं डेटा को। रीड हो गया डेटा, अब हमने इसको लोड करना है अपने डेटा टेबल में। dt student data डॉट लोड, और लोड क्या करेंगे, डेटा जो कि रीडर में है। तो अब हमारे पास डेटा मौजूद है जो कि हमारे इस सब में आएगा। अब हमने चूंकि हम प्राइमरी की को यूज कर रहे हैं तो एक ही रो रिटर्न होगा, और डेटा टेबल में पहला रो कौन सा होता है, उसका इंडेक्स क्या है, 0। तो किस तरह, डेटा रो और वैल्यू कहाँ से, रो कहाँ से आ रही है, हमारे डेटा टेबल से, और कौन सी रो, पहली रो डॉट रोज 0। तो मैंने क्या किया, सॉरी ये मैंने C# के स्टाइल में लिखा, रो एज डेटा रो, और कौन सी रो कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट डिटेल्स डेटा टेबल से, और उसकी कौन सी रो, पहली रो, और उसमें होती भी एक ही रो है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि स्टूडेंट आईडी अगर 4 है तो एक ही रो उससे प्राइमरी की है तो हमेशा एक ही रो रिटर्न करेगा, और पहली रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, उसका इंडेक्स 0 होता है डेटा टेबल में। तो अब हमने मैप करना है अपने कंट्रोल्स के साथ। तो फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और रो क्या है, फर्स्ट नेम। रन करता हूं, मैंने अभी फर्स्ट रो ही सेलेक्ट की है, सॉरी सिर्फ फर्स्ट नेम ही सेलेक्ट किया। अगर ये है तो आप देख रहे हैं जावेद लोड हो गया। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, पहला जो कॉलम होगा इस स्टेटमेंट का वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसमें तो ये 0 से अगर स्टार्ट होगा तो ये 1 हमें दिखाएगा, जावेद हम नहीं दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो 3 दिखा रहा है, क्योंकि ये पहला कॉलम है इसमें। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो अब ठीक दिखाएगा जावेद। तो बेहतर ऑप्शन है और आसान है रीडेबल रीड करना, फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उसका कौन सा कॉलम है, लास्ट नेम। तो आप देख रहे हैं अमेंडा ब्रेडी। इसके बाद ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट रो, और ईमेल कॉलम का नाम, और फिर मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट रो मोबाइल, और फाइनली फोन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट रो और फोन। रन करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट कीजिए और आप देख रहे हैं आपके सामने आमिर फर्स्ट नेम, सलीम लास्ट नेम, salim@gmail.com, मोबाइल नंबर और फोन नंबर। तो आपने देखा कि हमने इस ट्यूटोरियल में डेटा को रीलोड किया ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। अपडेट प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अब जाने से पहले हमने थोड़ा सा अपने कोड को इम्प्रूव करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यूज़ किया है dim student info screen as new student info screen info form,
और फिर उसके लिए वैल्यूज़ को, उसके सामने प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ असाइन की और फिर शो किया उस स्क्रीन को। इसको हमने यहाँ पे भी किया था, लेकिन इस केस में हम इसको स्ट्रेट अवे ला रहे हैं। तो सेम कोड 2 दफ़ा हमने यूज़ किया है, तो हमने कभी भी डुप्लिकेट नहीं करना। तो मैं एक और सब क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट सब शो स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन, और उसको हम 2 पैरामीटर्स देंगे बाय वॉल। पहला है स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर, और दूसरा है बाय वॉल इज अपडेट एज बूलियन। हो गया, ये हमारा सब है। और मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, सॉरी, कट कर देते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखना है और इसको देना है अपडेट। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा शो स्टूडेंट स्क्रीन, और स्टूडेंट आईडी हमारे पास यहाँ से है, आ रही है, और दूसरी पैरामीटर चूंकि ये अपडेट है तो ट्रू। इसी तरह मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, और स्टूडेंट आईडी जब हम इंसर्ट करेंगे हमारे पास नहीं होती, तो इसको 0 कर देते हैं क्योंकि हमें उसमें ज़रूरत भी नहीं है। और इसको चूंकि अपडेट प्रोसेस नहीं है तो फॉल्स। आपने देखा मैंने एक सब क्रिएट किया और उसको वैल्यूज असाइन की 2 मुख्तलिफ क्लिक इवेंट्स में। रन करते हैं और ऐड करें ऐड न्यू स्टूडेंट, तो आपके सामने ये स्क्रीन है और इसी तरह ये रिकॉर्ड आपके सामने शो कर रहा है। तो हमेशा अपने एप्लीकेशन में डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करें, डुप्लीकेट कोड को अवॉइड करें, ताकि आसानी हो आपको उसको अपडेट करने में, जैसे कि आपने देखा इस ट्यूटोरियल में मैंने किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।